नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC ग्रुप C के 32,000 पदों के लिए 21 फरवरी को होगी फाइनल सुनवाई, कई बिंदुओं पर लिए जाएंगे फैसले। दिल्ली बॉर्डर पर 6 दिन बाद खोली 2 लिंक रोड, सिंगू दहीसरा गांव और नरेला सफियाबाद रोड से दिल्ली में एंट्री मिलेगी। किसान आंदोलन के चलते थी बंद। किसान आंदोलन का 7वें दिन, चंडीगढ़ में केंद्र किसानों की मीटिंग खत्म। मंत्री गोयल बोले, कुछ प्रोडक्ट्स को MSP पर खरीदने का प्रस्ताव दिया, किसान चर्चा करके बताएंगे। बहादुरगढ़ बाईपास से जुड़ेगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, हरियाणा के 6 जिलों को मिलेगा लाभ। 152D ग्रीन कॉरिडोर से भी होगा कनेक्ट, केंद्र ने दी मंजूरी। जींद में 20 को किसान महापंचायत, बांगर की खाप पंचायतें SP से मिली, बोले किसानों की मदद करने वालों को परेशान न करें। फरीदाबाद में चल रहा सूरजकुंड मेला समाप्त, इस बार लगभग 50 देशों ने लिया हिस्सा। गुरुग्राम में बढ़ गए फल व सब्जियों के दाम, बॉर्डर सील होने से नहीं हो पा रही आवक, बिगड़ रहा है रसोई का बजट। झज्जर रोहतक में विभिन्न विभागों के क्लर्कों का प्रदर्शन, बोले 35,400 चाहिए ग्रेड पे, चुनाव में मारेंगे वोट की चोट। करनाल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, किसान आंदोलन के सवाल पर साधी चुप्पी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्त कर सकेगा, राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव वापस। और UN में भारत बोला, परमानेंट सीट मिलने में देरी क्यों हो, कहा भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। ऐसे में संभावना है कि फरवरी के अंत तक रातें ठंडी रहेंगी। हरियाणा में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है, लेकिन आज कुछ जिलों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने राज्य में 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। 19 फरवरी यानी आज से 20 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 19 से 20 फरवरी को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में तेज हवा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 तारीख को झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद में ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों के दौरान महेंद्रगढ़ का नारनौल सबसे गर्म दर्ज किया गया। यह दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिला आयुष सोसाइटी नारनौल द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है, वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी विशेष स्नातक व 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर पर कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द व हिंदी टाइप में 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ आवेदक को MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल तथा MS एक्सेस पर कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के ग्रुप C के 32,000 पदों के भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था, इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 की अपेक्षा 21 फरवरी 2024 तय कर दी। हाईकोर्ट ने फाइनल बहस सुनने के लिए 21 फरवरी 2024 तय की है। इन अपीलों में 3 मुख्य बिंदुओं पर फैसला किया जाना है। पहला बिंदु है कि अब अपीलों का निपटारा होते समय इस पर निर्णय लिया जाएगा कि सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए या फिर नहीं। दूसरा बिंदु एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। एक्स सर्विसमैन में आरक्षण के क्रम पर फैसला आएगा। तीसरा बिंदु ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द होने से संबंधित है। इसके अलावा CET नोटिफिकेशन के अनुसार कैटेगरी अनुसार 4 गुना को बुलाने का प्रावधान है, मगर कुछ कैटेगरी में 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया था, इसलिए इस बिंदु पर भी फैसला किया जाएगा। अब आने वाली 21 फरवरी को इन सभी मामलों पर फाइनल बहस की जाएगी। किसान आंदोलन का 19 फरवरी यानी आज 7वां दिन है। किसान पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चंडीगढ़ में केंद्र व किसानों की चौथी दौर की मीटिंग रविवार देर रात खत्म हुई। मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के बाद कहा कि हमारी चर्चा सकारात्मक रही है। हमने किसानों को दाल समेत कुछ प्रोडक्ट की 5 साल की गारंटी का प्रपोजल दिया है। इस पर किसानों ने कहा है कि वे आज यानी 19 फरवरी को इस पर चर्चा करके बताएंगे। किसान नेताओं ने पंजाब में गिरते जलस्तर का मुद्दा भी उठाया। साथ ही किसानों ने मक्का और कपास को भी MSP पर खरीदने की मांग की। उधर दिल्ली कूच के लिए संभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ गई है। निहंग भी पहुंच गए हैं। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। दिल्ली के सिंगू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग करके सुरक्षा और बढ़ा दी गई है।
किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 19 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखी। वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब के 7 जिलों पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, मानसा, मोहाली और मुक्तसर के भी कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम 22 फरवरी तक पंजाब के सभी टोल फ्री करेंगे। हरियाणा के हिसार में किसान नेता सुरेश कोथ और रवि आजाद की गिरफ्तारी पर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन यानी चडोनी ग्रुप ने रविवार को कहा था कि मीटिंग में जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर जरूरत पड़ी तो हरियाणा के किसान और खापें दिल्ली कूच को लेकर फैसला करेंगी। हरियाणा के जींद में किसान आंदोलन को लेकर बांगर एरिया की सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन एक मंच पर इकट्ठा हो गए। रविवार शाम को सभी प्रतिनिधियों ने जींद के एसपी सुमित कुमार से गढ़ी थाने में मीटिंग की। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य किसानों और आमजन को आ रही समस्याओं का समाधान करवाना था। इस दौरान प्रतिनिधियों ने एसपी के सामने 4 मुख्य मांगे रखी। खाप और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंटरनेट सेवा बहाल, गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई, बैरिकेड्स हटाने की मांग और किसानों को सेवा करने वाले किसानों के घर दबिश बंद करने की मांग को लेकर बातें रखी है। एसपी को अवगत कराया गया है कि किसानों को परेशान करना बंद करें। आजाद पालवा ने बताया कि अगर सरकार ने इन मांगों पर विचार नहीं किया तो 20 फरवरी को उचाना के धरने पर होने वाली महापंचायत में बड़े और कड़े निर्णय लिए जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 17 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का रविवार को विधिवत रूप से समापन हो गया। समापन अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पहुंचे थे। दत्तात्रेय ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनना हम सबके लिए हमेशा सम्मान की बात रही है। राज्यपाल ने कहा कि हर बार लगता है कि इस मेले का आकार और कद बढ़ रहा है, क्योंकि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया है, जो एक प्रभावशाली संख्या है और वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को दर्शाता है। इस बार मेले में संयुक्त गणराज्य तंजानिया ने साझेदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया और अपने देश के सर्वोत्तम शिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन किया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा दिल्ली की 6 दिन से सीमाएं सील पड़ी हैं। इससे हरियाणा के उन लोगों को परेशानी हो रही है जो नौकरी और व्यवसाय के लिए दिल्ली जाते हैं। उद्योगों को भी कच्चे माल और तैयार माल भेजने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब दिल्ली में एंट्री के लिए 2 लिंक रोड खोल दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने लिंक रोड दिल्ली से कुंडली वाया सिंगू गाँव, दिल्ली से कुंडली वाया दहिसरा गाँव, नरेला सफियाबाद रोड खोलकर राहत दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से लिए गए इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा के मनोहर सरकार गांव के सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब गांव की फिरनी पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी ताकि ग्रामीणों को शाम ढलते ही होने वाले अंधेरे से छुटकारा मिल सके। पंचायती राज विभाग की ओर से महेंद्रगढ़ जिले के 35 गाँव में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। अक्सर चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन अब गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगने से इस तरह की आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगेगा। असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखने में आसानी होगी। वहीं पंचायती राज विभाग के एसडीएम रामवीर सिंह ने बताया कि जिले के 35 गाँव में तकरीबन 297.64 लाख की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। 3 एजेंसियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है और जल्दी टेंडर की आगामी प्रक्रिया पूरी करवाकर गांव की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य शुरू करवाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित मासिक पंचायत में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के सिसोली में हुआ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें एमएसपी कानून से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 21 फरवरी को यूनियन कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय तक मार्च करेंगे। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक उस दिशा की ओर मुंह करके ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की है, जिसे किसानों की कोई परवाह नहीं है। किसानों की राजधानी कहे जाने वाली सिसोली कस्बे के किसान भवन में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में 4 राज्यों के किसान नेता जुटे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसान अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें आंदोलन करना होगा। बहादुरगढ़ बाईपास से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जुड़ने जा रहा है। इसको लेकर हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा के तकरीबन 6 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली से कटरा सड़क मार्ग से 727 किलोमीटर दूर है। इसके बनने से दूरी 58 किलोमीटर तक कम होगी। वहीं 152D ग्रीन कॉरिडोर को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। जिला झज्जर के गाँव जसोर खेड़ी से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। जसोर खेड़ी के पास से ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे निकलता है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और केएमपी का भी आपस में लिंक रहेगा ताकि वाहन चालकों को दिक्कत ना हो। एक्सप्रेसवे बनने के बाद नई दिल्ली से अमृतसर तक लगभग 4 और कटरा तक 6 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने रविवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार यानी आज 19 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर के इस्तीफे की पुष्टि की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने भी रविवार देर रात दिल्ली पहुंचकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण सिंह काला को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। अब सोमवार की सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से मेयर चुनाव करवाने का आदेश देती है तो बीजेपी की जीत लगभग तय होगी। आप
आपके 3 पार्षदों के भाजपा में आने के बाद नगर निगम में पूरी तरह समीकरण बदल जाएंगे। एक सांसद को मिलाकर पहले से ही बीजेपी के पास 15 वोट हैं। अगर 3 आप पार्षद बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो आंकड़ा 18 हो जाएगा। एक अकाली दल का मिलाकर ये संख्या 19 पहुंच जाएगी। इस प्रकार यदि सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा करवाने को लेकर फैसला आता है तो भाजपा फुल मेजोरिटी के साथ अपना मेयर बना लेगी। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में परमानेंट सीट दिए जाने पर सवाल किया है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार देर रात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत की स्थायी उपस्थिति के बिना न्याय संगत और समावेशी दुनिया बनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होगा। सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता है। सितंबर 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूएनएससी की व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो लोग बाहर समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था यूएनएससी ओल्ड क्लब के जैसा हो गया है। यूएनएससी में शामिल कुछ सदस्य राष्ट्र अपनी पकड़ कमजोर नहीं होना देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नए सदस्य आने पर उनकी ग्रिप कमजोर हो जाएगी। क्लब के मेंबर नहीं चाहते हैं कि उनके कामों पर कोई सवाल खड़ा करे। वे नहीं चाहते हैं कि मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो। बिना किसी सुधार के चलते संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव कम होता जा रहा है। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी यानी P5 और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी देश किसी भी फैसले से असहमत होता है तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे पास होने से रोक सकता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयर इंडिया समेत 7 एयरलाइंस को एयरपोर्ट पर समय पर सामानों की डिलीवरी करने के निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब एयरलाइन को लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर पैसेंजर्स को उनके बैग सौंपने होंगे। इसे लागू करने के लिए 26 फरवरी तक की समय सीमा दी गई है। अगर नियम का पालन न किया गया तो कार्रवाई होगी। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस को ये आदेश जारी किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब फ्लाइट का इंजन बंद होने के 10 मिनट के भीतर पहला और 30 मिनट के भीतर आखिरी बैग कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचना चाहिए। सोने को खरीदते समय उसकी क्वालिटी का जरूर ध्यान रखें। ग्राहक हॉलमार्क का निशान देखकर ही खरीदारी करें। हॉलमार्क सोने की सरकारी गारंटी है। ISO यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। ज्यादातर सोना 22 कैरेट में बिकता है, वहीं कुछ लोग 18 कैरेट का इस्तेमाल भी करते हैं। कैरेट 24 से ज्यादा नहीं होता और जितना ज्यादा कैरेट होगा सोना उतना ही शुद्ध कहलाता है। 22 कैरेट लगभग 91% शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे कि तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं। 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए आप 89 55 66 44 33 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। कुछ ही देर में SMS के जरिए आपको ताजा रेट्स मिल जाएंगे। आपको बता दें कि 24 कैरेट सोने की कीमत 62,550 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 57,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।